Good morning, children. Today we are going to start a new chapter of maths, that is ratio and unitary methods. It's chapter number 8. So open your maths books on page number 92. Write down date and day on this page number. So students, have you heard दिस वर्ड रेशो? क्या आपने रेशो वर्ड कभी सुना है? जैसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि इस चीज़ की रेशो ठीक नहीं है। आप कोई प्रोडक्ट देख सकते हो जिसके पीछे रेशो लिखी हो, को इसके इस चीज़ को, इस लिक्विड को आपने 1:2 रेशो में यूज़ करना है। फाइन। सो स्टूडेंट्स, रेशो क्या होती है कि जब भी हम डिवीज़न को कंपेयर करते हैं उसको रेशो बोलते हैं। फाइन। डिवीज़न को कंपेयर करने को रेशो बोलते हैं। कंपैरिजन बाय डिवीज़न इज कॉल्ड रेशो, और रेशो को डिनोट करते हैं हम 2 डॉट्स से, जिसको आप रीड करते हो इज 2। फाइन। कंपैरिजन ऑफ डिवीज़न इज कॉल्ड रेशो एंड इट इज डिनोटेड बाय डबल डॉट। ऊपर नीचे डॉट लगाने हमने ऐसे, इसको बोलते हैं रेशो, और इट इज रेड एज इज 2। इट्स रेड एज इज 2। फाइन। So tick this remember heading. So there are some points that are kept in mind while solving ratio concepts, sums of ratio. So two quantities can be compared. दो क्वांटिटीज को हम तभी कंपेयर कर सकते हैं अगर वो सेम यूनिट के हों। जैसे इस एग्जाम्पल में, इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल है कि दो क्वांटिटीज हैं, 2 गर्ल्स का वेट गिवन है 35 kg एंड 70 kg, बोथ आर इन kg, तो दिस इज द यूनिट। सेम यूनिट में होने चाहिए। इफ दे डू नॉट हैव द सेम यूनिट, अगर सेम यूनिट में नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट। टू क्वांटिटीज दैट आर कंपेयर्ड मस्ट बी ऑफ सेम टाइप और सेम काइंड। तो ये जो टू क्वांटिटीज हैं सेम टाइप और सेम काइंड की होनी चाहिए। नेक्स्ट, रेशियो विल नेवर हैव अ यूनिट। तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि दोनों सेम क्वांटिटी के, सेम टाइप की क्वांटिटीज थी, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवीजन के बाद इसके साथ ना तो हमने केजी यूज किया है, ना ही किलोमीटर, मीटर। तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। इफ द रेशियो इज इन द फॉर्म ऑफ, अगर रेशियो A:B की फॉर्म में है तो A और B है जो नॉन जीरो मेंबर्स होने चाहिए। मीन्स ये नॉट इक्वल टू 0 हो। फाइन, के 0 के इक्वल ना हो। तो जो रेशियो की फर्स्ट टर्म है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, सेकंड को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। राइट। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रेशियो। स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी हैव डन दिस कॉन्सेप्ट इन फ्रैक्शन चैप्टर। फ्रैक्शन में हमने किया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसमें क्या था कि फ्रैक्शन में नंबर अलग अलग थे, लेकिन जो आंसर था फ्रैक्शन का वो सेम था। इन द सेम वे हमने रेशियो में करना है 3:5। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 3/5। तो जैसे ये तो फ्रैक्शन ही बन गई। जैसे हमने फ्रैक्शन चैप्टर में इसको 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो जो फ्रैक्शन आई थी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थी। तो इसमें डिफरेंट क्या है, फ्रैक्शन बनाने के बाद आपने इसी को रेशियो में कन्वर्ट करना है। 6:10, 9:15, 12:20। राइट। सो 3:5, 6:10, 6:10, 9:15, 12:20 are equivalent ratio. Right. Next is rule to find an equivalent ratio of a given ratio. तो क्या रूल है, इक्विवेलेंट रेशियो, गिवन रेशियो से इक्विवेलेंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम एग्जाम्पल यूज करेंगे। तो बिफोर सॉल्विंग वी विल अंडरस्टैंड द रूल। इफ द HCF of first and second term is 1, then it is said to be in the simplest form. सपोज ये 3:5 है, अगर दोनों टर्म का HCF 1 है तो हम बोलेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है।
तो अगर नहीं है तो क्या करना है, इफ बोथ द टर्म्स आर इन द टर्म्स ऑफ द रेशियो आर होल नंबर्स देन डिवाइड ईच टर्म बाय इट्स एचसीएफ। तो फिर हमने एचसीएफ से डिवाइड करना है। इफ एनी टर्म इन्वॉल्व्स फ्रैक्शन मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम बाय द एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर, कि अगर कोई टर्म फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो हमने हर टर्म को डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई करने। स्टूडेंट्स, these are important points. Fine, so we will follow these rules in our examples. Understand? So first example is Rita is 15 years old and her father is 60 years old. तो रीटा कितने years old है? 15 and her father is 60 years old. What is the ratio of age of Rita and her father? Fine. So students, before solving example number 1, we will go through the important topics that I have written in this notebook. Comparison of division is called ratio. कि division को compare करते हैं तो उसको ratio कहते हैं। इसका symbol क्या है? 2 dots होते हैं ऊपर नीचे, जिसको हम कैसे रीड करते हैं? is 2. For example, 1 is to 2, 1 is to अगर 5 हो, 1 is to 5, तो फर्स्ट 1 क्या हुआ? फर्स्ट टर्म। सेकेंड नंबर क्या हुआ? सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, and second term is called consequent, CONSEQUENT, right? Now main points, I have written main points. Two quantities that are compared must be of same type or same kind. जिन दो क्वांटिटीज को हमने कंपेयर करना है वो सेम टाइप और सेम काइंड की होनी चाहिए। फाइन, अगर नहीं है तो हम उनको सेम में कन्वर्ट करेंगे। इन A is to B रेशियो A and B should be नॉन जीरो मेंबर्स। तो जो A और B हैं ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए, मीन ज़ीरो के इक्वल ना हो। जैसे 1 और 2 है, ये दोनों में से कोई भी नंबर ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट? नाउ वी विल सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1. So we can write it as ratio of Rita's age to her father 15 is to 60. तो 15 divided by 60 you can divide by 5 to both terms, और कैसे लिख सकते हो? 15 upon 60 कटिंग करके 5 के टेबल में 5 3s are 15, 12 5s are 60, 3 upon 12. Now we can cut these numbers again. 3 1s are 3, 3 4s are 12, means 1 upon 4. So the ratio of Rita's age to her father is कितनी रेशियो हुई? 1:4, right? Now next example on page number 94. In a sugar solution there is 500 gram of sugar and 1500 gram of water. Students, you will observe these units. तो यहाँ भी ग्राम है, यहाँ भी ग्राम है, तो तभी हम रेशियो सॉल्व कर सकते हैं. What is the ratio of sugar and water? So we can write second example as in a sugar dash 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 and water. Ratio of sugar and water in water solution. कितनी रेशियो है? 500 is to 1500. So we can write it as 500 upon 1500. We will cut zeros. 5 1s are 5, 5 3s are 15, means 1 upon 3. Ratio is, so ratio
ऑफ शुगर एंड वाटर कितनी रेशो हुई? 1:3. 1:3. फाइन. So students, next example number 3, find the ratio in the simplest form. तो इस रेशो को हमने simplest form में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक इट्स यूनिट्स. तो यूनिट चेक करेंगे 30 सेकेंड टू 1 मिनट. तो सेकेंड्स भी डिफरेंट है, मिनट भी डिफरेंट है. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट मिनट इनटू सेकेंड्स. तो हमने जो ग्रेटर यूनिट होता है उसको स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट आर होते हैं, फिर मिनट हैं, फिर सेकेंड्स हैं. तो मिनट इज ग्रेटर देन सेकेंड, तो मिनट को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे. एज वी नो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट में हाउ मेनी सेकेंड्स आर इन 1 मिनट? 60 seconds are in 1 minute. So 30 seconds to 60 second. 30 second to 60 seconds. So we can write it as 30 upon 60. You can write second also because second को हम कट कर सकते हैं. 0 को 0 से कट कर दिया. 3 ones are 3, 3 twos are 6 means 1 upon 2. रेशो क्या हुई इसकी? 1:2. 1:2. राइट. सो नेक्स्ट पार्ट इज 1.2 किलोमीटर टू 200 मीटर. स्टूडेंट्स यू शुड नो विच यूनिट इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर. तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी यूनिट ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलर है. यू ऑलरेडी हैव डन दीज कॉन्सेप्ट्स इन क्लास 4. तो क्लास 4 में आप कर चुके हो मेजरमेंट वाले टॉपिक में, चैप्टर में, कि किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है. सो किलोमीटर इज ग्रेटर देन मीटर. सो वी विल कन्वर्ट किलोमीटर इन मीटर. तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000. सो 1.2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1.2 इंटू 1000 मीटर्स. फाइन. सो हम डेसिमल वाला चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल किस साइड शिफ्ट हो जाता है? टू द राइट. 1 2 3. तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट. तो लास्ट से 1 डिजिट काउंट करके हम डेसिमल लगाएंगे. सो डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती. सो दैट्स वाई इट्स इक्वल टू 1200 मीटर. राइट. Now we can solve its ratio. 1200 meter to 200 meter. Fine. So 1200 upon zeros को cancel. मीटर से मीटर cancel. 2 ones are 2, 2 6 are 12. 6 upon 2. Ratio is 6:1. Right. So students you will solve C and D part yourself. C part में है ग्राम और किलोग्राम में. किलोग्राम is greater than ग्राम, so we will convert किलोग्राम in grams. तो जो ग्रेटर यूनिट है उसको हमने स्मॉलर में कन्वर्ट करना है. तो एज वी नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. यस. तो 2.5 kg इज इक्वल टू 2500 ग्राम. एंड डी पार्ट में पैसे और आर मीन्स रुपीज. तो रुपीज इज ग्रेटर देन पैसे. यस. सो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. 5 रुपी इज इक्वल टू 500 पैसे. राइट. स्टूडेंट्स करेक्ट द स्टेटमेंट ऑफ पार्ट डी. तो पार्ट डी में है 50 पैसे इज टू 5 रुपीज. और जो सोल्यूशन है इसका, उसमें इन्होंने 50 पैसे तो एज इट इज है. जो 5 रुपीज है, तो 5 रुपीज में पैसे कितने आने थे? 500. या तो आप इसको 1 रुपी कर लो, या आप यहाँ पे इसको 5 कर लो. तो आप किसी एक में चेंजेस करोगे. अगर आपने सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं करना, तो आप इसमें 1 रुपी लिखोगे. फाइन.